में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ईश्वरीय न्याय लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डावाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसी कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। सुख दुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भाभी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मझधार में छोड़कर स्वरपुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। अब सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुँह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था। पर मन वृद्धि की महंगी वस्तु है और भानुकुंदी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे, नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अफसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अफसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आज़ाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाहत थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए
और ठाकुर साहब को नज़र किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुँवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुँवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। अद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा समझाने की ज़रूरत न समझते। भानुकुँवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुँवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुँवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुँवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की ज़मीन नहीं मिलती। गंगा तट की ज़मीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुँवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील हैं, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुँवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया ज़रूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुँवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते।
मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और वही खाता आप कुछ न छुएं। मेरा जो कुछ होगा ले लूँगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूँगा। इस भूल में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूँगी। यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठाए और दफ्तर जाकर कागज़ उलट पलट करने लगे। पर भानुकुँवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज़ मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागज़ों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर बेबस हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, वही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्ने से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाए। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगीं। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुँवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झाँक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की ज़रूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहें तो वही कर लिए जाए। छक्कन लाल की अतियुक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुँवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी, बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुँवरी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुँवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है। नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिया हो तो देखिए, वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसी नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूँगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगीं। मुंशी सत्यनारायण खिसियाए हुए मकान पहुँचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा,
तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊँ और फिर लड़के को खिलाऊँ। मुझे दुनिया में ना और कोई काम है ना धंधा। इस तरह घर में बबेला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं कैसा मूर्ख हूँ। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे, चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो वही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपए का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी का एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। अद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सविचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊँ। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं। 1 बोतल मिट्टी का तेल और दिया सिलाई की ज़रूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे ज़रूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था, उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बांधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिरछी आँख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है।
अकस्मात उन्होंने भानुकुँवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियाँ दी थीं, लातें मारी थीं, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूँ। क्या वह अंतर्यामी है, सबके हृदय का हाल जानता है? मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुँचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें सांड और गाय बैठी हुई जुगाली कर रही थीं। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थीं और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे। अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। यकायक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ वल्लभदास सा वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहाँ विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुमकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरू होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुँवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारिनें वनाप श्रृंगार करके नाच रही थीं। चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे। नाही घरे श्याम घेरी आए बदरा, सोवत रहे हूँ सपन एक देख हूँ रामा, खुल गई नींद ढरक गए कजरा। नाही घरे श्याम घेरे आए बदरा। दोनों पहरेदार वहीं तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है उसी तरह उन्होंने झपटकर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुँचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आँख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औशान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी
आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफ़े सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियाँ जमीन से उछली पड़ती थीं। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने वहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी वहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण, कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुँचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। धन्यवाद।